अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है रिप्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 14 है हमारे पास। लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया चैप्टर 13 को, स्पोर्ट एंड मूवमेंट। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं। रिप्रोडक्शन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। ये सब कुछ इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास रिप्रोडक्शन होती क्या है? प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़। सेम स्पीशीज़ का मतलब ये है कि अगर ह्यूमन में रिप्रोडक्शन हो रही है तो बाय प्रोडक्ट्स भी ह्यूमन स्पीशीज़ के ही होंगे, ठीक है। अगर बैक्टीरिया का है तो बाय प्रोडक्ट भी बैक्टीरिया ही होगा। जो हमारे पास डॉटर सेल्स या डॉटर न्यूक्लियाई वगैरह बनेंगे वो सेम स्पीशीज़ के होंगे। और प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स के नए इंडिविजुअल्स बनते हैं विद द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। हमारे पास टू टाइप्स आ जाती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कहते हैं सिंपल सेल डिवीजन होती है और जो कि प्रोड्यूस क्या करती है, एग्जैक्ट डुप्लीकेट। सिंपल सेल डिवीजन होती है, सिंपल सेल डिवीजन है, प्रोड्यूस क्या करता है, एग्जैक्ट डुप्लीकेट इसमें प्रोड्यूस होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली हमारे पास फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होती, गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये हमारे पास बेसिकली इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। जॉइनिंग ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स, मतलब गैमेट्स की फ्यूजन से हमारे पास क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्स्ट है हमारे पास बाइनरी फिजन, फिर है फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, पार्थेनोजेनेसिस, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये हमारे पास 6 मेथड्स हैं बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिन्हें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास बाइनरी फिजन है। बाइनरी फिजन में क्या होता है, जैसा कि इसके नेम से ही जाहिर हो रहा है, बाइनरी मतलब 2, ठीक है। वो कहते हैं डिवीजन इनटू 2। इसमें डायरेक्टली जो हमारे पास पेरेंट होता है वो इनटू 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। होती किन में है, बेसिकली प्रोकैरियोट्स में, यूनिसेलुलर, यूकैरियोट्स में। यूनिसेलुलर मतलब जिनमें सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूकैरियोट्स में जैसे कि प्रोटोजोआ वगैरह, और सम इनवर्टिब्रेट्स में भी बाइनरी फिजन होती है। अब हम बाइनरी फिजन होती क्या है, किस तरह से होती है, ये हम अमीबा के ज़रिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वो कहता है बाइनरी फिजन में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास डीएनए जो है ना वो डुप्लीकेट कर जाता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो स्टेप बाय स्टेप डिवीजन करती हैं। सब ये हमारे पास अम्यूबा की एग्जांपल है। पेरेंट अम्यूबा आप देख रहे हैं कि इसमें सिंगल सेल मौजूद है। तो सबसे पहले वो कहते हैं न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। जो न्यूक्लियस डिवाइड कर लिया इंटू 2 हाफ्स में, तो न्यूक्लियस डिवीजन में क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जिसमें साइटोप्लाज्म में डिवाइड कर जाता है। और इसके अलावा डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। ऑपोजिट पोल्स पे वो मूव कर जाएंगे ताकि जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है ना वो इनवेजिनेट कर जाएगी, अंदर की तरफ को धंस जाएगी ताकि वो 2 प्रॉपर पार्ट्स में डिवाइड कर सके। इनवेजिनेट हो जाएगी हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, और जो हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई बने हैं न्यूक्लियस से, वो अपने ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि फाइनली जो है हमारे पास 2 डॉटर अमीबा बन जाते हैं। ये सिंपलेस्ट मेथड है बाइनरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि बाइनरी फिजन है। और ये अम्यूबा में बहुत इजीली हो जाती है। और इसके जो है बाय प्रोडक्ट्स मतलब डॉटर न्यूक्लियाई या डॉटर अम्यूबाई वो सिंपली बन जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल बाइनरी फिजन की है हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स की। इनवर्टिब्रेट्स में प्लेनेरिया को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वो कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स में या प्लेनेरिया में क्या होता है कि सिंपली जो बाइनरी फिजन होती है ना, वो क्या, जो बॉडी है हमारे पास वो सिंपली कट इनटू 2 हाफ्स। अब वो हाफ किसी भी साइड से हो सकता है, मतलब बॉडी ने 2 इक्वल हाफ्स में अपने आप को, इक्वल नहीं बस 2 हाफ्स में कट करना, चाहे वो इधर से कट हो जाए या इधर से कट हो जाए, लेकिन दे हैव अ पावर ऑफ रीजनरेशन। मतलब कि वो उनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप को रीजनरेट कर सकें। ये प्लेनेरिया में होता है।
कि जब हमारे पास इसकी जो बॉडी है वो इक्वल हाफ्स में कट हो जाती है, तो जो मिसिंग बॉडी पार्ट्स हैं ना वो रीजनरेट हो जाते हैं इनटू, मतलब रीजनरेट होने का मतलब है कि वो खुद ब खुद से जो है वो बाकी अपना जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि ये प्लेन एरिया इक्वल 2 हाफ्स में कट हुआ है और फिर उसके बाद इसने अपने मिसिंग पार्ट को रीजनरेट कर दिया है। ये भी एक एसेक्सुअल मेथड है रीजनरेशन का या रिप्रोडक्शन का, ठीक है। वो कहते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फियन, प्लेनेरिया और इकानोडर्म्स में कॉमन है, जो कि मतलब इक्वल हाफ्स या वैसे ही बॉडी को हाफ पार्ट में डिवाइड करने के बाद इनमें कैपेबिलिटी होती है कि ये रीजनरेट कर सकें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आ जाती है फ्रेगमेंटेशन। बाइनरी फिजन के से नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन भी प्लेनेरिया में होती है, प्लेन एरिया में और बाकी वॉर्म्स वगैरह में। वो कहते हैं कि अगर जो हमारे पास प्लेन एरिया है वो 2 कट्स से ज़्यादा, मतलब 8 to 9 पीसेस में कन्वर्ट हो जाए या इसके ब्रेकअप 8 to 9 पीसेस में हो जाए, तो ये भी हमारे पास फ्रेगमेंटेशन होती है, ठीक है। लेकिन इसमें कैपेबिलिटी होती है कि अब ये अपने हर फ्रेगमेंट को रीजनरेट करके प्रॉपर जो है वो एक मैच्योर वॉर्म में कन्वर्ट हो सके। अब जिस तरह के से ये आप एग्जांपल देख रहे हैं कि जो प्लेन एरिया है ये 3 पीसेस पे कट हुआ है और फिर इसने ख़ुद को रीजनरेट करके 3 बाय प्रोडक्ट्स या 3 इसके डॉटर न्यूक्लियाई बन चुके हैं, ठीक है। अब प्लेन एरिया में ये एक कैपेबिलिटी होती है कि ये स्पॉन्टेनियसली भी अगर ब्रेकअप कर जाए तो ये फ़ौरन से अपना जो नेक्स्ट पार्ट है उसे रीजनरेट कर जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास बडिंग है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बडिंग। बडिंग में वो कहते हैं क्या होता है कि ये एसेक्सुअल की टाइप है, बड डेवलप्स एज अ स्मॉल आउटग्रोथ ऑन पेरेंट्स बॉडी। पेरेंटल बॉडी पे ना बड, एक छोटा सा बड जो है ना वो बन जाता है, ठीक है। वो फिर क्या करता है कि ये जो बड है वो क्या आउटसाइड, मोस्टली जो है पेरेंटल बॉडी के आउटसाइड ग्रो करता है पेरेंट बॉडी के, और ये जो है वो फिर न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है। और फिर न्यूक्लियस जो है जब न्यूक्लियस डिवीजन होती है ना तो फिर एक न्यूक्लियस जो है वो इस जो है डॉटर बड है या जो आउटसाइड की बॉडी बड फॉर्मेशन हुई है उसमें मूव कर जाता है, जैसे कि ये नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं। और समटाइम्स वो कहते हैं कि एक ही बड जो है वो एक पेरेंट से बनता है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मैनी बर्ड फॉर्मेशन हो जाती है कि एक के अलावा भी बर्ड जो है वो बन जाते हैं आउटसाइड दी बॉडी। समटाइम्स ये जो बर्ड हैं ये सेपरेट हो जाता है फ्रॉम दी पेरेंट बॉडी, एंड सम केसेस में क्या होता है कि जो बर्ड है हमारे पास ये पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहते हैं, और ये जब इस तरह से अटैच होकर बर्ड बनते चले जाते हैं तो ये हमारे पास पूरी एक क्या बन जाती है, कॉलोनी, एक कॉलोनी बन जाती है हमारे पास। और ये हमारे पास यहाँ पे पेरेंट्स यीस्ट की एग्जांपल है। यीस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंगस है हमारे पास। इसमें यीस्ट में क्या होता है, पेरेंट यीस्ट है, फिर बर्ड फॉर्मेशन हुई, बर्ड फॉर्मेशन से न्यूक्लियस डिवीजन हुई, न्यूक्लियस डिवीजन से जो न्यूक्लियस है वो बर्ड में मूव कर गया, और समटाइम्स बर्ड सेपरेट आउट हो जाता है पेरेंट बॉडी से, और कुछ ऐसा होता है कि जो बर्ड है वो पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रह के कॉलोनीज़ बना देते हैं, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट है, इसमें स्पॉन्जेस की एग्जांपल दी हुई है और उसमें उन्होंने हाइड्रा एंड कॉरल्स डिस्कस किए हुए हैं। वो कहते हैं कि ये आल्सो रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ बडिंग, बडिंग से ही ये रिप्रोडक्शन करते हैं। and in a small bud is formed on the outside of the body by mitosis. Mitosis के ज़रिए जो है वो bud बन जाता है. This bud enlarges by the formation of more cells. It then detaches from the parent body and grow into new organism. मतलब कि वही as it is yeast वाली एग्जाम्पल इसमें भी होता है कि बर्ड जो है वो पेरेंट बॉडी के साथ अटैच, पहले थोड़ा छोटा सा बर्ड बनता है और फिर उसमें जो है वो बाकी उसके पार्ट्स डेवलप होते हैं, न्यूक्लियस मूव कर जाता है बर्ड में, और फिर एट द एंड क्या हो जाता है, बर्ड डी अटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से और सेपरेटली एक अपनी लाइफ जो है वो स्टार्ट करता है.
हाइड्रा के अलावा उन्होंने कॉरल्स का डिस्कस किया हुआ है। वो कहते हैं इनमें क्या होता है कि ये जो है वो बर्ड फॉर्मेशन तो करते हैं, लेकिन जो बर्ड है वो डी अटैच नहीं होते पेरेंट से, ठीक है। तो जब वो डी अटैच नहीं होंगे तो पेरेंट्स के साथ जो बर्ड बनते रहेंगे तो ये एक कॉलोनी बना देंगे। और जो हमारे पास कॉरल्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा इन लार्ज कॉलोनीज़ होती हैं। इन लार्ज कॉलोनीज़ क्यों होती हैं? क्योंकि ये डी अटैच नहीं होते पेरेंट से। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने 3 टाइप्स को डिस्कस किया है, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड बाइनरी फियन, ठीक है। ये हमारे पास एसेक्सुअल की 3 टाइप्स थी और नेक्स्ट 3 टाइप्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।